अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पटवारी, लेखपाल, यूकेपीएससी या यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नेटवर्क और इंटरनेट के बेसिक्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये बहुत सिंपल है। टॉप पर आता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लैन दो हिस्सों में बंटता है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर आपको वायर्ड यानी तारों वाले और वायरलेस यानी बिना तार वाले कनेक्शंस मिलेंगे। और हाँ, इसी वायरलेस का सबसे कॉमन उदाहरण है हमारा और आपका रोजमर्रा का वाईफाई। अब जरा उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जिन्हें स्टार मार्क किया गया है, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी और वाईमैक्स का मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईफाई असल में वाईफाई का ही एक फास्टेस्ट वर्जन है जो पूरे शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के काम आता है। तो शॉर्ट में याद रखिए, लैन छोटे एरिया के लिए है, वाईफाई उसी का एक वायरलेस हिस्सा है और वाईफाई सबसे ज्यादा दूरी के लिए इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम के प्रेशर में इतने भारी भरकम नाम अक्सर भूल जाते हैं, राइट? तो ये सिंपल सी ट्रिक याद रखिए। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब एग्जाम में जहां भी आपको मैक्सिमम यानी ज्यादा दूरी तक इंटरनेट पहुंचाने की बात दिखे तो समझ जाइए उसका सीधा जवाब वाई मैक्स होगा। बस ये ट्रिक दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मेन संस्थाओं की जो इस पूरे इंटरनेट को चलाती हैं। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म्स लिटरली बार बार पूछी जाती हैं। पहली है आईएबी यानी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आप इसे इंटरनेट का बॉस मान सकते हैं। दूसरी है आईएएनए यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जो आईपी एड्रेस देने की जिम्मेदारी लेती है। और तीसरी है आईकैन यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जिसका काम है डोमेन नेम रजिस्टर करना। तो क्विकली रिवाइज करें, आईएबी बॉस है, आईएनए नंबर बांटता है और आईकैन नाम रजिस्टर करता है। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है आयाना और आईकैन के बीच, कैसे याद रखें कि कौन क्या करता है। इसे शब्दों में ही तोड़कर देखते हैं। आयाना में आता है नंबर अथॉरिटी और हम सबको पता है कि आईपी एड्रेस हमेशा एक नंबर होता है। दूसरी तरफ आईकैन में आता है नेम कॉर्पोरेशन और डोमेन हमेशा एक नाम होता है, जैसे google.com। बस ये नंबर और नाम का सिंपल सा खेल याद रखना है, फिर एग्जाम में आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। कोर बॉडीज के पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब टास्क फोर्स का काम क्या होता है? सुरक्षा, राइट? तो ये संस्था इंटरनेट से जुड़े अपराधों और सिक्योरिटी पर नजर रखती है। इसके अलावा IESG, IRTF, ISOC जैसी संस्थाएं भी हैं। और हाँ, स्टार मार्क किया हुआ W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये इंटरनेट के सारे नियम या वेब स्टैंडर्ड्स तय करता है। तो समरी क्या बनी? IETF इंटरनेट की पुलिस है और W3C उसके नियम बनाने वाला। अच्छा, अब थोड़ा हार्डवेयर साइड पर आते हैं। कभी सोचा है कि इंटरनेट चलाने के लिए असल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ये पूरा सफ़र शुरू होता है आपके कंप्यूटर से। उसमें लगा होता है एक निक कार्ड, फिर वो जुड़ता है एक मॉडेम से जो आपके सिग्नल को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक भेजता है, और तब जाकर फाइनली आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये है हमारी पूरी फिजिकल पाइपलाइन। अब इस पाइपलाइन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक तरफ है ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनियां हैं जैसे जियो या एयरटेल जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देती हैं और आपके कनेक्शन को एक IP एड्रेस अलॉट करती हैं। दूसरी तरफ है NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ये आपके कंप्यूटर का एक हार्डवेयर हिस्सा है और सबसे ज़रूरी बात, ये आपके डिवाइस का MAC एड्रेस अपने पास रखता है। शॉर्ट में, ISP आपको कनेक्शन वाला IP एड्रेस देता है और NIC कार्ड आपका MAC एड्रेस रखता है। तो फिर IP एड्रेस और MAC एड्रेस में मेन डिफरेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम मोबाइल के एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका IP एड्रेस बिल्कुल आपके मोबाइल के सिम नंबर की तरह है। जैसे सिम बदलने पर नंबर बदल जाता है ना, वैसे ही नेटवर्क बदलने पर IP एड्रेस भी बदल जाता है। लेकिन MAC एड्रेस आपके फोन के IMEI नंबर की तरह है, जो मशीन के साथ हमेशा फिक्स रहता है। UKPSC एग्जाम्स के लिए ये बात एकदम रट लीजिए। कंप्यूटर का MAC एड्रेस स्थायी यानी परमानेंट होता है। ये एनालॉजी बस याद रखनी है।
इस फिजिकल पाइपलाइन का अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा है मोडेम। इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये करता क्या है? देखिए, आपका कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल भाषा समझता है, लेकिन जो तार होते हैं उनमें सिग्नल एनालॉग रूप में ट्रैवल करते हैं। तो कंप्यूटर से तार में डेटा भेजने के लिए मॉडेम डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। और फिर तार से वापस कंप्यूटर में आने वाले एनालॉग सिग्नल को वो वापस डिजिटल में बदलता है, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और इसके साथ जो राउटर लगता है ना, वो नेटवर्क में डेटा को सही रास्ता दिखाता है। आजकल तो मॉडेम राउटर के अंदर ही इनबिल्ट आते हैं। मॉडेम के इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। मॉडेम शब्द को ही दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। एमओ से बना मॉड्यूलेशन, जो डिजिटल को एनालॉग करता है, और डीईएम से बना डीमॉड्यूलेशन, जो एनालॉग को डिजिटल करता है। देखिए, इस एक शब्द में ही इसका पूरा का पूरा काम छिपा हुआ है। कितना आसान है। हार्डवेयर के बाद अब फटाफट सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र आखिर है क्या? ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे और सर्वर के बीच एक पुल का काम करता है। अब आते हैं यूकेएसएससी के फेवरेट हिस्ट्री वाले सवालों पर। अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। इसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था और ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, बाद में इसी WWW ब्राउज़र का नाम बदलकर नेक्सस रख दिया गया था ताकि लोग कंफ्यूज न हो। जब हम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बार बार सामने आते हैं। पहला है कुकीज़। ये क्या करता है? ये किसी सर्वर तक पहुंचने के आपके रास्ते यानी ट्रैक को सेव कर लेता है। दूसरा है वेब कैश। जो डेटा आप बार बार खोजते हैं, ब्राउज़र उसे कैश में स्टोर कर लेता है ताकि अगली बार वो पेज झट से खुल जाए। और तीसरा है बुकमार्क, जो तो आप सब यूज़ करते ही होंगे किसी वेब पेज को सेव करने के लिए ताकि डायरेक्ट वहां पहुंचा जा सके। अब इंटरनेट पर सिक्योरिटी और स्पीड दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्राउज़र आपकी कोई भी हिस्ट्री सेव ना करे, तो गूगल क्रोम में हम इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और माइक्रोसॉफ्ट एज में इसी चीज़ को इन प्राइवेट विंडो कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूकेपीएससी की फेवरेट शॉर्टकट कीज़ की। इन्हें तो आप पक्का रट लीजिए। नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T, अपनी हिस्ट्री देखने के लिए Ctrl+H और डाउनलोड्स चेक करने के लिए Ctrl+J दबाना होता है। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में आ गए हैं, हमारा फाइनल एग्जाम रिवीजन। आज हमने जो 4 मास्टर ट्रिक्स सीखी हैं उन्हें जल्दी से रिकॉल करते हैं। पहली, मैक्स यानी मैक्सिमम एरिया के लिए YMAX। दूसरी, नंबर अथॉरिटी मतलब आयाना जो IP देता है, और नेम कॉर्पोरेशन मतलब ICANN जो डोमेन देता है। तीसरी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और चौथी, दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था WWW, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इन ट्रिक्स का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत काम आएंगी। अब वक्त है आपका स्कोर चेक करने का। आपके सामने है पहला प्रैक्टिस MCQ। IP एड्रेस देने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? जरा अभी सीखी गई ट्रिक को याद कीजिए। IP एड्रेस एक नंबर है, तो नंबर अथॉरिटी कहाँ है ऑप्शंस में? बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन B, IANA। प्रैक्टिस MCQ 2। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य कौन करता है? याद है ना, इस डिवाइस के नाम को ही इसके काम से जोड़ दिया गया था। MO से मॉड्यूलेशन और DEM से डीमॉड्यूलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? जी हाँ, ऑप्शन C, मॉडेम। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इनकॉग्निटो मोड खोलने की शॉर्टकट की क्या है? प्राइवेसी के लिए हम इसका रोज इस्तेमाल करते हैं। क्रोम में इसे खोलने के लिए कौन सी कीज दबानी होती है? सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन C, Ctrl+Shift+N। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया? इसे हमने हिस्ट्री सेक्शन में कवर किया था, जो एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन B, टिम बर्नर्स-ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एग्जाम में जाने से पहले इन नोट्स को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक थॉट देकर जाना चाहता हूँ। आज हमने जिस इंटरनेट के बेसिक आर्किटेक्चर को समझा है, क्या आपको लगता है कि वेब 3.0 और AI आने वाले कुछ ही सालों में इन सारे नियमों को हमेशा के लिए बदल देंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।